हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था बिहार बजट के बारे में अच्छे तरीके से। तो उस वीडियो पर मोस्टली कमेंट यही था कि इकोनॉमिक सर्वे को भी करा दिया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी इम्पॉर्टेंट है और लास्ट टाइम में रिविजन्स ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे आज आपको बहुत ही शॉर्ट और अच्छे तरीके से जो पॉइंट आपको जानना चाहिए एग्जाम्स के लिए वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखिए, क्या आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो पेश किया गया था 21-22 यानी 2022 में ये पेश हुआ था। तो 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था, पेश कब हुआ? 25 फरवरी 2022 को। डेट याद रखना, 25 फरवरी 2022 को। किसके द्वारा ये हुआ? तो उप मुख्यमंत्री एवं कह सकते हैं सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा ये पेश किया गया था। राइट। अगर आपसे पूछ ले कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 कितने अध्यायों में बांट करके ये पेश किया गया, तो टोटल 13 अध्यायों में बांट करके ये पेश किया गया था। ये याद रखेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि आर्थिक विकास दर कितना रहेगा? तो आर्थिक विकास दर जो कि 2.5%। ये सबसे जो कि बेसिक क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे जाने के चांसेस हैं। अब इसके अंदर हमें एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितना रहा? तो ये दो चीज़ों पे होता है, एक तो वर्तमान मूल्य पे होता है और एक होता है स्थिर मूल्य पर। स्थिर मूल्य 2011-12 पे ये डिपेंड होता है। तो वर्तमान मूल्य वाला ज़्यादा फोकस करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान मूल्य को पहले याद रखिएगा, प्रायोरिटी पहला यही रहेगा कि वर्तमान मूल्य को अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो हमने इसको याद कैसे आपको कराया था? 618 630 यानी 6×18 625, 6×18 625, 618 630। ये ध्यान रखिए वर्तमान मूल्य पर। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर कितना है, कैसे याद रखना है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 419 880, 419 880 ये आपका स्थिर मूल्य पर हो गया और वर्तमान मूल्य पर 618 630। अब यहाँ पे होता है आपका निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी जिसको कहते हैं। तो इसमें भी दो आपको याद रखना है, एक वर्तमान मूल्य पर और एक स्थिर मूल्य पर। वर्तमान मूल्य पर कितना होगा? 56 64 70, 56 64 70 या फिर 566 770, 566 470। देखिए, जो बोलने में आसानी लगे उसी को पकड़ लीजिए। जैसे अगर हम 566 470 कहते तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन अगर 56 64 70 कहेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो आप इसी तरह से याद रखिए 566 470, 566 470। और स्थिर मूल्य पर कितना है? 379 550, 379 550। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। नीचे वाला याद ना हो चलेगा, लेकिन ऊपर वाला याद रखना ही रखना है। 618 630 और निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो ये ध्यान रहेगा 566 470, 566 470। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या दो चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका पहला ये है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना रहा? विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना रहा? जैसे विभिन्न क्षेत्र का मतलब प्राथमिक क्षेत्र में हिस्सा कितना रहा, द्वितीय क्षेत्र में कितना, तृतीय में कितना। तो यहाँ पे और ये एकदम वीवीआई है, एकदम वीवीआई है, इसे आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसको याद रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो हिस्सा रहा ये आपका 19.2%, 19.2%। अब यहाँ पे मैंने एक एरो का चिन्ह लगाया, इसका मतलब क्या है? ये वृद्धि पिछले वर्ष के तुलना में कितना वृद्धि हुआ? तो ये आपका वृद्धि हुआ 2.3%, 2.3%। द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र में 19.5% रहा और वृद्धि पूछा जाए तो वृद्धि कितना? 4.8%, 4.8% की वृद्धि हुई। पहले में 2.3 की वृद्धि, दूसरे में 4.8 की वृद्धि और तीसरा यहाँ पे कितना रहा? तो 61.2%, 61.2% वृद्धि कितना हुआ? 8.5%, 8.5%। तो आई होप कि आपको इसे समझ में आ रहा है, याद भी रखना है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कितना रहा? प्राथमिक क्षेत्र में 19.2%, द्वितीय क्षेत्र में 19.5%। दोनों एक ही दूसरे के आसपास है, पहले से दूसरा में थोड़ा सा ज़्यादा है, 3 आप बढ़ा देंगे यानी कि 19.5। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा सबसे ज़्यादा है, तो 61.2%। आपको वैसे ही पता है कि तृतीय क्षेत्र के जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना है वो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो यहाँ पे आपका 61.2%। अब वृद्धि अगर पूछ रहे कि प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि प्रतिशत बताइए, तो वृद्धि जब वर्ड लग जाए तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2.3 पहले में, दूसरे में 4.8 की वृद्धि हुई है और तीसरे में 8.5% की वृद्धि हुई है। तो ये चीज़ याद रखना है। राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रति व्यक्ति आय क्या रहा?
प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो आपका वर्तमान मूल्य पर और दूसरा आपका स्थिर मूल्य पर। तो वर्तमान मूल्य पर कितना है, याद आपको वर्तमान मूल्य वाला ही रखना है। वर्तमान मूल्य पर 50,555, 50,555, ठीक है। और स्थिर मूल्य पर कितना है, 34,314, 34,314। तो ये ध्यान रखिएगा, 50,555, 34,314। ये अगर आपको ऑप्शंस मिलेगा तो आपको समझ में आएगा, मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस अभी फ़िलहाल डाटा को ध्यान रखिए, क्या आपको बताया जा रहा है। एमसीक्यू भी मिलेगा तो आपको वहाँ पे अगर जब एमसीक्यू देखेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर पड़ेगा तो ये याद हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था बजट वाली वीडियो में कैसे याद रखना है डिजिट को, बार बार आप इसको लिखिए, वो डिजिट आपको याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, बात यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय की कर रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आय में क्या है कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है, तो सबसे अधिक आपका पटना का है। कितना है यहाँ पे याद रखिएगा, 1,31,000, 1,31,000। दूसरे नंबर पे बेगूसराय आता है। और सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय किस जिले का है, शिवहर, कितना, 19,000। दूसरे स्थान पर अररिया। अच्छा, अररिया में रानीगंज किसके लिए फेमस था, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बहुत बार बताया यार, अररिया में हाल ही में रानीगंज चर्चा में है, क्यों चर्चा में, कमेंट करिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए होंगे। नहीं किए तो यार कर सकते हो, बहुत कम समय लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखिए आगे बढ़ने से पहले, बिहार बजट कल वीडियो अपलोड किया गया था और आज हमने इसको अपलोड करेंगे, यानी आज आपका ये कंप्लीट है। तो दोनों को हम क्या करेंगे कि एक ही में मर्ज करेंगे, इन दोनों वीडियो को एक ही में जो कि मर्ज कर देंगे। रिविजन्स करने में आपको ईजी होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जब वहाँ पे आप जाएंगे उससे पहले आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि डाटा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। तो एक बार आप देख करके जाएंगे और दोनों एक ही में रहेगा, एक ही वीडियो में रहेगा, तो आपको आसानी भी होगी, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है अगला पॉइंट, कि सितंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच बिहार का वार्षिक मुद्रास्फीति दर क्या रहा। तो मुद्रास्फीति दर यहाँ पे तीन चीज़ों देखिए, तीन चीज़ में जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना रहा, 2.8%, शहरी क्षेत्र के लिए जो कितना रहा, 4.9%। यानी ग्रामीण में 2.8, शहरी में 4.9 और समग्र बात करें तो कितना रहा, 3.1% की मुद्रास्फीति दर रही। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट्स है वो देखिए क्या है। अगला पॉइंट्स है कि बिहार का राजकोषीय जो प्रदर्शन रहा 2020-21 में क्या है, 2020-21 में क्या है। तो पहला पॉइंट्स यहाँ पे राजस्व घाटा कितना हुआ, राजस्व घाटा 11,325 करोड़, 11,325 करोड़ राजस्व घाटा है, ठीक है, राजस्व घाटा है। और राजकोषीय घाटा अगर कहा जाए तो राजकोषीय घाटा 29,827, 29,827 क्या रहा, ये आपका राजकोषीय घाटा है। और प्राथमिक घाटा की बात करें तो प्राथमिक घाटा कितना है, 17 दूना 34 और 3, 17 34 3, 17 34 3, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्व घाटा कितना रहा, राजस्व घाटा 11,325 और राजकोषीय घाटा 29,827, 29,827, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्राथमिक घाटा कितना है, तो प्राथमिक घाटा 17 दूना 34 3, 17 34 3। तो ये इसमें अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछे जाने के चांसेस तीनों हैं, तो आप तीनों को याद रखेंगे। चलिए उसके बाद गत 5 वर्षों के दौरान यानी 16-17 से लेकर के 20-21 के दौरान अगर हम देखें तो कितना वृद्धि हुआ, जैसे कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि कितनी रही, तो 2.1 की, 2.1 की वृद्धि रही। अच्छा ऊपर मैंने क्या देखा था, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितनी रही, प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि 2.3% था। द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि कितना था, 4.8 का। और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि कितना था, 8.5 का। तो ये तीनों याद रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए पशुधन की वृद्धि कितनी दर रही, पशुधन की वृद्धि दर 10%। और मत्स्य पालन की वृद्धि कितना रहा, तो ये आपका 7% की वृद्धि रही। तो ये तीनों याद रखना है, कृषि में 2.1 की वृद्धि हुई, पशुधन की वृद्धि में आपका 10% और मत्स्य में 7%। और यहाँ पे देखिए क्या है कि 2012 से अब तक, यानी 2012 से लेकर के अब तक बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रहेगा, 5 कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है 2012 से लेकर के अब तक, राइट। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। तो जैविक पट्टी जो विकसित की जा रही है टोटल कितने जिलों में, 13 जिलों में, ठीक है, 13 जिलों में। अब यहाँ पे हम जो चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो टोटल 13 अध्यायों में बांट करके किया गया, यानी अलग अलग जो विभाग है उस पर, जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, कृषि के क्षेत्र में हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यावरण हो गया, यानी इन सभी चीज़ों को अलग अलग भागों में बांटा गया था 13 अध्यायों में। तो उन सभी को हमने यहाँ पे क्या किया, उनमें से
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सामने अब रखा जाएगा और आपको उसी तरह से एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे तो यही बनेंगे, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है, तो टोटल 13 जिलों में विकसित की जा रही है, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 जिलों से बात आ रही है, तो यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर पूछा जाए कि समेकित बागवानी विकास मिशन कितने जिलों में कार्यान्वयन है, तो ये आपका 23 जिलों में, ठीक है, 23 जिलों में समेकित, समेकित याद रखेंगे। और मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना, मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना कितने जिलों में, 15 जिलों में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे, राइट। अब उसके बाद क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में दूध का उत्पादन हुआ। देखिए कहने का मतलब ये होता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो हम लोग निकालते हैं वो पिछले वर्ष जो बीत गया तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है। और जबकि जो बजट होता है वो हम लोग पहले से थोड़ा सा डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे इतना इतना खर्च करना है पूरे एक साल में, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना होता है। लेकिन आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है पिछले वर्ष जो बीत गया उसी का डाटा को एनालाइज किया जाता है कि हाँ क्या क्या हुआ, कितना कितना हमने क्या 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 किया, वो सभी चीज़ें आपके सामने रखा जाता है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार ये पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि 2020-21 में यानी पिछले वर्ष दूध का उत्पादन कितना हुआ, तो दूध का उत्पादन हुआ 115, यानी बस आपको याद रखना 115 लाख टन का उत्पादन हुआ, 115, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, 115 लाख टन का उत्पादन हुआ है। मछली का उत्पादन कितना हुआ, तो 6.83 लाख टन का उत्पादन हुआ है। अंडा का उत्पादन कितना हुआ, तो 301 करोड़, बस 301.32 करोड़ याद रख लीजिए, ये उत्पादन हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका दूध का उत्पादन कितना हुआ, 115 लाख टन, ये याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, डोंट वरी, आप वहाँ से डाउनलोड करके चाहो तो रिविजन्स कर सकते हैं या फिर वीडियो देख करके अच्छे से सुन करके रिविजन्स कर सकते हैं, मर्जी आपकी रहेगी। वर्ष 2020-21 में निम्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े देखिए क्या, एक उत्पादन होता है और एक उत्पादकता होता है। तो उत्पादन जैसे चावल के बारे में सबसे अधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में, जबकि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण। तो इसी तरह से यहाँ पे जो मुख्य खाद्यान्न फसल होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल में रोहतास और उत्पादकता में हो गया पश्चिम चंपारण। गेहूं की बात करते हैं, गेहूं उत्पादन में भी रोहतास टॉप पे रहा और उत्पादकता में बेगूसराय। बेगूसराय हमने क्या देखा था, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय में दूसरा स्थान बेगूसराय का, ठीक है। पहला पटना का है कितना, 1,31,000, 1,31,000। उसके बाद मक्का, मक्का के उत्पादन में कौन, कटिहार, मक्का के उत्पादन में कटिहार और उत्पादकता में अररिया, उत्पादकता में अररिया। अररिया भी सेकंड स्थान पे था, सबसे कम जो कि प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है। सबसे कम में कौन था, सेवर, दूसरे स्थान पर आपका अररिया था। उसके बाद दलहन, तो दलहन के उत्पादन में पटना टॉप पे है और उत्पादकता में जहानाबाद, जहानाबाद। तो देखिए ये जो कि 4 मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो इन्हें आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए अगर पूछा जाए कि बजट नहीं यार, बजट की बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार पिछले वर्ष फल में कितना उत्पादन हुआ, तो फल का यहाँ पे 50.02 लाख टन। फूल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। सब्जी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जी ही है। 179.05 लाख टन का उत्पादन हुआ, इस तरह से ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक ईख यानी गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, पश्चिमी चंपारण, खुद अकेले 53% ये उत्पादन करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 179.05। ऊपर हमने क्या देखा था, दूध वाला, दूध का कितना था 115.01 लाख टन, यानी सिर्फ और सिर्फ 115 याद रखिए। और यहाँ से आपको 179 ध्यान रखना है, 179 जो कि लाख टन सब्जी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन। तो देखिए चीनी का उत्पादन कितना हुआ, 46.22 लाख टन, क्विंटल है, सॉरी टन नहीं है, क्विंटल है, सॉरी। तो यानी कि चीनी का जो उत्पादन हुआ कितना है, 46.22 लाख क्विंटल। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है याद रखना है कि बिहार में टोटल 11 चीनी मिल है, जिसमें से आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 10 वर्तमान में चालू है, ठीक है। 11 मिल है लेकिन 10 वर्तमान में चालू है। कितना उत्पादन हुआ, 46.22 लाख क्विंटल, ठीक है। अब आगे देखिए 21-22 में आर्थिक 21-22 नहीं है 2020-21 यानी कि पिछले वर्ष उत्पादन कितना हुआ, यही पूछा जाता है कि खनिजों में बिहार सरकार का राजस्व संग्रहित कितना हुआ। तो यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 1708.9 करोड़ रुपए, जो कि पिछले 5 वर्षों में 172% की वृद्धि हुई है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा। तो ये ध्यान रहेगा किससे,
तो खनिजों से बिहार सरकार के राजस्व संग्रहण कितना हुआ? 1708.9 करोड़ रुपए पिछले 5 वर्षों की तुलना में 172% की वृद्धि हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा है। चलिए इसके बाद हमारा बनता है कि बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? 2021 में कितनी हो गई है? तो 2021 में कितनी खपत हुई थी? 350 किलोवाट घंटा, 350 किलोवाट घंटा। लेकिन इससे पहले वाला जो बजट था उसके अकॉर्डिंग कितना था? तो 332। अब ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? तो पहले 332 था, अब 350 हो गया, तो वृद्धि कितना हो गया? तो 18 किलोवाट घंटा की वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में हो सकता है पूछा जा सके कि वृद्धि कितना हो, और ऑप्शंस में 350 भी हो, तो आप जल्दबाजी में 350 को टिक मत कर देना। यहाँ पे अगर पूछा है कि वृद्धि कितनी हुई, तो 18 किलोवाट घंटा की वृद्धि हुई। कितना हो गया है, खपत कितनी है? तो 350 है। पहले कितना था? 332 किलोवाट घंटा था। तो ये तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है उसके बाद ही आंसर देना है। नेक्स्ट वन क्या है कि बिहार में बिजली की पूरी खपत कितनी यूनिट हो गई है? बिहार में बिजली की पूरी खपत कितनी हो गई है? तो 3.14 करोड़, ध्यान रखिएगा 3.14 हजार करोड़ यूनिट। पाई का मान याद रखना है ना, पाई का मान कितना होता है? 3.14। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि बिजली की जो पूरी खपत होगी कितनी यूनिट हो गई है? तो 3.14 हजार करोड़ यूनिट। बिजली की पूरी उपलब्ध क्षमता में, वह क्षमता जो है उपलब्ध क्षमता वर्ष 2021 में कितना था, कितना हो गया? 2021 में 6422 मेगावाट, 6422 मेगावाट। लेकिन पिछले वर्ष में कितना था? 19-20 के अकॉर्डिंग कितना था? 6073 मेगावाट, 6073 मेगावाट। तो ये भी आपका वृद्धि हो गया। पिछले वर्ष भी याद रखिएगा, इस वर्ष भी याद रखिएगा। इस वर्ष का इंपॉर्टेंट होगा 6422 मेगावाट, 6422 मेगावाट। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए क्या बनता है। नेक्स्ट वन है, क्या कह रहा है कि 19-20 और 20-21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? सबसे अधिक वृद्धि जो खर्च की गई है, मतलब कि दर्ज की गई है, सबसे अधिक कहाँ पर खर्च हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है बक्सर में। ठीक है, बक्सर में। जबकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बिजली की खपत पिछले वर्ष से 2019-20 में 5% घट गई है। एकमात्र ऐसा जिला है जो 5% तक की कमी कर दिया है, वो पटना है। 5% तक कमी कर दिया है, 19-20 से 5% घट गई है तो पटना। ठीक है, एकमात्र ऐसा जिला बना है। अब उसके बाद आता है मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम। क्या है मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम? क्या है? एक अभियान था, चलाया गया था। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ये चलाया जा रहा था। इसका लक्ष्य ये था कि 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाना है, 5 करोड़ पौधे लगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिए कि 20-21 में, ये तो आपका 21-22 है, 21-22 में कितना लक्ष्य है? 5 करोड़ का लक्ष्य है, राइट। और अगर आपसे पूछे कि 2020-21 में अगर हम बात करें जो कितने लगाए गए, तो ये आपका लगाए गए हैं 3.92 करोड़, 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। लक्ष्य था 2.51 करोड़ का, लेकिन लगाया गया जा चुका है 3.92 करोड़। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना। चलिए उसके बाद एक प्रश्न ये है कि इस योजना के तर्ज पर, यानी कि यहाँ पे आपने जो देखा क्या था योजना? मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम। यानी इस मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम योजना के तर्ज पर जीविका के हरित जीविका, यानी जीविका के हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, हरित जीविका हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है कि 21-22 तक 1.5 करोड़ पौधे लगाना है, राइट। ध्यान रखिएगा, हरित जो जल जीवन हरियाली मिशन था, अभियान था, मिशन 5 करोड़, वो था आपका 21-22 में 5 करोड़ पौधे। लेकिन पिछले वर्ष 20-21 में कितने पौधे का लक्ष्य रखा गया था? 2.51 का, लेकिन लगाया कितना गया? 3.89 करोड़ पौधे लगाए गए, जो कि काफ़ी अच्छी था। 3.92 करोड़ लगाए गए थे। इसके बाद है कि बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र है? प्रति लाख आबादी पर 12 जो कि स्वास्थ्य केंद्र है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? तो टोटल 5,000 रुपये जो है 3 किस्तों में दी जाती है। किसे? तो गर्भवती महिलाओं को। किस योजना के तहत? तो मातृ वंदना योजना के तहत, राइट। उसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वेक्षण, यानी बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसतन वर्षा कितना रहा? औसतन वर्षा रहा 1385 mm, 1385 mm। 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई, जो कि 2765 mm, और सेकेंड स्थान पर रहा सुपौल 1953 mm के साथ। 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ पे दर्ज किया गया? अरवल में 769 mm के साथ, 769 mm के साथ।
और एक यहाँ पे नोट में लगा रखा है कि 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई थी, जैसे आपने यहाँ पे देखा। कब लेकिन वित्त वर्ष 21-22 में सितंबर 2021 तक सर्वाधिक जो वर्षा है वो पश्चिमी चंपारण को दर्ज किया गया, पश्चिमी चंपारण में दर्ज किया गया, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी कोशिश की कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे पूरा निचोड़ करके हमने यहाँ पे रखा। इससे बाहर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो अब कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा फालतू चीज़ों को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो अगर आप इतना याद रख लेते हैं, सारी डेटा को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, जो कि एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो याद हो ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एग्ज़ाम्स में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।